नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव जी की सवारी का भव्य आयोजन, विविध झांकियों के साथ शहर के मार्गों से गुजरी सवारी। नवनिर्मित सूरसागर तालाब का लोकार्पण, डिप्टी मेयर ने शहरवासियों से की स्वच्छता की अपील। और महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में भीड़, पूजा अर्चना के लिए लगा भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के ऋणमुक्तेश्वर महादेव से शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन किया गया। महावद तेरस यानी महाशिवरात्रि का पर्व और महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवनगरी वडोदरा में सत्यम शिवम सुंदरम समिति द्वारा लगातार 7वें साल शिवजी की सवारी का भव्य आयोजन किया गया। प्रतापनगर रोड स्थित रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से शिवजी की सवारी का प्रारंभ हुआ, जहां नाचो भाई नाचो आयो रे महादेव आयो की धुन के साथ लाखों भक्तों ने शिवजी की सवारी में शिरकत की। शहर जिले के लाखों भक्तों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ 8.5 टन वजन की स्वर्ण जड़ित नंदी पर विराजमान शिव परिवार के शहर भ्रमण में शिरकत की। प्रतापनगर विहार टॉकीज से शुरू होकर शिवजी की सवारी चौखंडी, मांडवी, नया मंदिर, मार्केट 4 रास्ता, फायर ब्रिगेड, सुरसागर, प्रताप टॉकीज, गांधीनगर गृह, अहमदाबादी पोल, कोठी 4 रास्ता होकर सयाजी अस्पताल के बाहर कैलाशपुरी तक आयोजित हुई। शिवजी की सवारी में लाखों भक्तों के साथ साथ बैंड बाजा, भजन कीर्तन करती मंडलियां, नासिक बैंड, विभिन्न परिधानों में सज बच्चे, शरीर करतब दिखाते पहलवान, तरह तरह के फ्लोट्स और देश के विकास को दर्शाती झांकियां देखी गई। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। शिवजी के सवारी में साफा बांधे हुए 60 बुलेट बाइकर्स, जनता बैंड, 10 स्कूलों के बच्चे, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के पहलवान, एनसीसी कैडेट्स, वक्रतुंड ढोल, आदिवासी नृत्य, राज्य सरकार के विभिन्न संप्रदाय के फ्लोट्स आकर्षण का केंद्र बने। शिवजी की सवारी के चलते कई रूट पर नो पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन भी दिया गया, जिसके चलते यातायात सुविधा भी बाधित हुई। वडोदरा संस्कारी नगरी है और वडोदरा एक आध्यात्मिक नगरी भी है। वडोदरा संतों की भी नगरी है और गुजरात सरकार के माननीय मंत्री श्री और वडोदरा के विधायक आदरणीय योगेश भाई पटेल द्वारा सालों से शिव परिवार की यात्रा शिवरात्रि के दिन शिवजी वडोदरा के नगर में सभी को दर्शन देने, वडोदरा में घूमने और आशीर्वाद देने निकलते हैं। ये वडोदरा वासी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और शायद ये संतों की नगरी, ये शिवजी का आशीर्वाद पूरे परिवार के साथ, और इसीलिए वडोदरा संस्कारी नगरी से जाना जाता है। और आज के दिन वडोदरा के हर एक लोग ये शिवजी का दर्शन कर रहे, पूरे परिवार के साथ शिवजी जब वडोदरा नगर यात्रा निकल रहे हैं, तो मैं मानती हूँ छोटे बच्चे या हमारे सीनियर सिटीजन कोई भी घर में नहीं रहेंगे और शिवजी का दर्शन करने के लिए और शिवजी का आशीर्वाद लेने के लिए वडोदरा में सभी लोग निकलते हैं। मैं शिवजी को प्रार्थना करती हूँ कि जैसे वडोदरा संस्कारी नगरी है, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे वडोदरा के नगरजनों पे बरसे और जो पॉजिटिविटी से हमारे वडोदरा के लोग राष्ट्र के लिए, वडोदरा के लिए जुड़ते हैं, ऐसा ही सोच, ऐसा ही अच्छा स्वभाव और साथ में वडोदरा के लोग अच्छा सा आपका भक्ति भी कर सके, ऐसा आपका आशीर्वाद रहे। ऐसी आशीर्वाद मैं आपसे भी मांगती हूँ। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव, और यह धर्म की नगरी है जहाँ पे विनायक मौजूद है माता पार्वती की गोद में। यहाँ भगवान महादेव की परंपरा है, हमारे भारत की परंपरा है। हम महादेव की पूजा करते हैं, महादेव संहारक देव है, अनिष्टों का संहार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे अनिष्टों का संहार हो। પૂજ્ય સાવલીવાલા સ્વામીજીનું એક સપનું હતું કે વડોદરા શહેરમાં શિવ પરિવાર યાત્રા નીકળે દર શિવરાત્રિએ અને વડોદરા શહેર શિવમય બને। એ માટે જે શિવ પરિવારના અમારા દોસ્તો છે એ બધા અથાગ પરિશ્રમ કરે છે અને તેવી જ રીતે આજે વડોદરા સેવા સદન દ્વારા
જે સુરસાગર તલાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે એ વિજયભાઈ રૂપાણી આપણા મુખ્યમંત્રી દ્વારા લોકાર્પણ. It's amazing. It's colourful and vibrant, and everyone is very friendly, and we're just loving it. So many tales to take back to tell our friends in England. It's really a wonderful place. We love it, and we will come back and visit again. As I was saying, this is really amazing. We haven't seen anything like this at all. We understand the religious reason behind it, and it's just fascinating to watch all these people here, and everybody's so friendly and welcoming. And Music बहुत अच्छा है. Music is lovely and it's very very exciting and नाचने को मन करता है. नवनिर्मित सुरसागर तालाब का आज महाशिवरात्रि के दिन लोकार्पण किया गया। वीएनएम टीवी से खास बातचीत की डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान ने, साथ ही उन्होंने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की। सयाजीराव गायकवाड़ की देन वडोदरा शहर को सुरसागर तालाब जिस तरह मिला था, आज एक नए रूप में वडोदरा कॉरपोरेशन ने फिर वडोदरा वासियों को सुपुर्द करने की कोशिश की थी। ये कोशिश बहुत महीनों से जारी थी और आज का ये महापर्व, महाशिवरात्रि का जब पर्व हम मना रहे हैं और उसी दिन लोगों के लिए ये सुरसागर तालाब खुला रखने की जो एक कोशिश है, मैं तो मानती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी में, इतनी खूबसूरत नगरी में हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें जो मिली है। यहाँ विज़िट हम जब कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी का मन बहुत ज़्यादा लालायित हो जाएगा कि हम भी इस यहाँ बोट में बैठकर इस सुरसागर की सैर करें। तो वो मौका आपको मिलने वाला है। मगर अभी हम बात करेंगे डॉक्टर जीवराज चौहान से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि पर्व हम मना रहे हैं। वडोदरा शहर के लिए एक नजराना बन जाएगा जी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जिस प्रकार से बड़ौदा शहर को ये सुरसागर तालाब की भेंट दी थी जी। सामने न्याय मंदिर, उसके किनारे पर म्यूजिक कॉलेज जी। एक किनारे पर महारानी चिमनाबाई स्कूल जी। और चारों तरफ इतनी ब्यूटिफिकेशन की जब तैयारी चल रही है, तो विशेष रूप से ये है बात है कि महानगर पालिका ने 35 करोड़ रुपए की लागत से ये तालाब की सुंदरता बढ़ाने उसका ब्यूटिफिकेशन किया है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, ऐसे यहाँ के एमएलए और राज्य सरकार में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व कर रहे योगेश भाई पटेल के विशेष प्रयत्नों द्वारा उन्होंने ये प्रतिमा यहाँ रखवाई जी। और उसके बाद ये ब्यूटिफिकेशन का उनका ही आग्रह था, उनका ही सजेशन था और महानगर पालिका ने किया। तो आज एक गौरव की क्षण है। महान शिवरात्रि के पर्व के समय पर हम बड़ौदा के लोगों को एक नजराना दे रहे हैं। वडोदरा शहर वैसे ही कला नगरी है, संस्कारी नगरी है, उसके साथ साथ में त्योहार प्रेमी हम गुजराती हैं और त्योहार प्रेमी गुजराती जब ये महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं और उसमें इतना खूबसूरत सुरसागर तालाब हमें भेंट मिला है, बहुत बड़ी बात है। जीवराज सर, कुछ बातें ऐसी है ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ में आपने यहाँ बहुत कुछ किया है, क्या एक सवाल सभी के मन में है, उसका जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्या यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा अभी भी, कि फिर यहाँ बंद कर दिया जाएगा? वडोदरा महानगर के सभी नगरजनों ने तय किया है कि अब इतना सुंदर तालाब बना है सुरसागर तालाब जी। तो जब पूरे भारत में भारतवर्ष के सभी लोग स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं और इतने 35 करोड़ की लागत से जब इतना वडोदरा का एक बहुत बड़ा नज़ारा बना है जी। तो उसको सुंदर और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सबकी है जी। तो हमने गणेश विसर्जन की व्यवस्था अलग प्रकार से हम हर साल कर रहे हैं, तो वो गत सालों से भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। मगर अब सबके साथ और सबके सहयोग से अब यहाँ गणेश जी का विसर्जन
और बाकी कोई भी प्रकार का विसर्जन यहाँ नहीं होगा। वो सब शहर के सभी नगरजनों का सहयोग भी मिला है उसमें। बिल्कुल सही बात बताई है कि कोई भी प्रकार का विसर्जन यहाँ नहीं होगा। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ हम लोग जब आए ना, तो हमने कुछ खाया है, कोई चीज़ हमारे पास में, उसका विसर्जन भी कृपया करके यहाँ ना करें, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है इस खूबसूरत बिल्कुल सही बात है कि यहाँ अगर आप दर्शन के लिए आए हैं, मंदिर है यहाँ, तो आपने फूल चढ़ाए हैं, तो वो फूल कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घर में जो फूल इकट्ठा होते हैं, कुछ तावीज़ इकट्ठा होता है, कोई भी धागे इकट्ठे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको पानी में बहा दें। ऐसा मत करें। आपके घर के आंगन में मिट्टी होगी ही, गार्डन होगा, छोटा सा गमले है, उसमें डाल दीजिए। पर्यावरण को बचाइए, और पर्यावरण के साथ साथ में हमारे वडोदरा शहर को सुंदर भी तो रखना है, और सुंदर सुरसागर बना है, तो इस सुरसागर की सुंदरता को बरकरार रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब हम सबको ये सुरसागर मिल रहा है, इतनी खूबसूरत तरीके से हमें बना कर दिया गया है, तो उसकी खूबसूरती बरकरार रहें, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी सबकी है। आज महाशिवरात्रि पर शहर के विभिन्न विस्तारों के शिव मंदिरों में माहौल शिव की भक्ति में रंगा नजर आया। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। शिव भक्त साल भर अपने आराध्य भोले भंडारी को विशेष आराधना के लिए इस दिवस की खास प्रतीक्षा करते हैं। इस दिवस पर शिवालयों में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भक्त शिव शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या जल चढ़ाते हैं, उन्हें महादेव जी की विशेष कृपा हासिल होती है। शिव इतने भोले हैं कि अगर कोई अनायास भी शिवलिंग की पूजा कर दे तो उसे भी शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा गया है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को सिर्फ शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजमहल रोड पर काशी विश्वनाथ महादेव जी का अति प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, जहां आज महाशिवरात्रि पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज के साथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति दिखी। भक्तों ने शिव जी के दर्शन का लाभ लेकर सुख समृद्धि की कामना की। આ મંદિર લાલબાગ પાસે કાશીનાથ મહાદેવ રાજમહેલ રોડ પર આવેલું છે। બહુ જૂનું મંદિર છે। આ 119 વર્ષનું છે અને અહીંયા દરેક જણને પ્રવાસીઓ માટે બી વ્યવસ્થા કરેલી હોય છે અને જે પ્રવાસીઓને ખાવાનું ના આવે તો અન્ન પાણી આપવામાં આવે છે। અને આ મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે લોકો હવાથી વહેલા સવારથી આવે છે। લોકો શેરડીનો રસ છે, પ્રસાદ છે, બીલીફૂલ ચડાવવામાં દરેકની मनोकामना पूर्ण થાય છે। साहजीगंज की भीमनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के चलते शिव भक्त सुबह से ही उमड़ पड़े। शिव भक्तों ने शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर शिव जी को रिझाने की कोशिश की। हजारों भक्तों ने महाशिवरात्रि के मौके पर शिव जी के दर्शन का लाभ लिया और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। નવનાથ એટલે નદી કિનારા ઉપર આવેલું છે અને આ પહેલાં ભીમનાથ તળાવ હતું અહીંયા આગળ, પણ આપણા બ્રિજને બધું થયા પછી એ પહેલાં થયું અને અહીંયા આગળ પહેલાં ધર્મશાળા હતી। એ ધર્મશાળાના હિસાબે સાધુ સંતો લોકોને રહેવાનું મળતું હતું। हरणी के मोटनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। हजारों की संख्या में मंदिर में उमड़े भक्तों ने श्रद्धा के साथ महादेव जी के दर्शन किए। महादेव जी का अभिषेक कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना की। सुबह से यहां भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। भक्तों ने कतारों में लगकर भगवान के दर्शन किए और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया।
શિવરાત્રિ નિમિત્તે અહીં સવારથી વહેલી પરોઢના ભક્તો 3 વાગ્યાના આવીને લાઈનમાં ઊભા રહે છે. એમની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે જાણે અજાણે અનાયાસે પણ ભગવાનનું નામ લે, એક બીલીપત્રક એક લોટો પાણી પણ ચડાવે તો એની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. જેવી રીતે ભીલ લોકોને થયા અને એમને અમર બનાવી દીધા ભગવાન શંકરે, એવી રીતે તમને પણ તમારું સંસારમય જીવન પસાર કરે, નિર્વિઘ્ન મંગલમય જીવન તમારું પસાર કરે છે. અને આ ભોળાનાથ શંકર ભગવાન સ્વયં ભૂ છે. महाशिवरात्रि का पर्व है, आप दर्शन करते आए हो, कितने टाइम से लाइन में खड़े हो, कतार में खड़े हो? अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया. तो शिव जी के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा तो बहुत ये माने नहीं रखता है. क्या मन्नत मांगोगे? मन्नत कुछ नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको शांति दे, सभी लोग खुशी रहें, यही हमारी शुभकामना. આજે શિવરાત્રિ છે. આ મોટનાથ દાદા છે, નવનાથમાં મોટા દાદા છે, મોટનાથ દાદા 1.5 કલાકથી લાઈનમાં ઊભા છે. હજુ નંબર નથી લાગ્યો પણ લાગશે. અને મહાદેવના દર્શન તો કરવા જ છે કોઈ પણ રીતે. મહાદેવની દયા ભાવના તો જોવે છે અમારે. अलकापुरी के जेतलपुर रोड पर काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. भक्तों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर महादेव जी के दर्शन किए और शिवलिंग पर फल फूल जल दूध का अभिषेक कर शिवजी को रिझाने का प्रयास किया. જે પણ ભાવિ ભક્તો છે જે વિવિધ દ્રવ્યથી શિવજી પર અભિષેક કરે છે, શેરડીનો રસ, દૂધ, પાણી, તલ, મગ, ચોખા, આ દ્રવ્યથી શિવજી પર અભિષેકની મુઠ્ઠી મગ ચડાવે છે અને શિવજીઓ બીલીપત્ર ચડાવે છે. એમને આ ચડાવવાથી બધી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે અને આ લોકમાં સુખ અને સંપત્તિ મળે છે. અને શિવરાત્રિનું મહત્ત્વ એ છે કે 4 પ્રહરની જે પણ પૂજા કરે છે એ આ પાપ કર્મમાંથી मुक्त થઈને शिवलोकમાં જાય છે. महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के गोत्री इलाके में जय भोले युवक मंडल द्वारा अमरनाथ की तर्ज पर बाबा बर्फानी का अलौकिक श्रृंगार किया गया. पिछले कई सालों से यहां बर्फ का शिवलिंग बनाया जाता है. महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी बनाए गए अलौकिक बर्फानी शिवलिंग को देखने हजारों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और बाबा बर्फानी के दर्शन कर मंगल कामना की. જય ભોલે યુવક મંડળ છે. અમે 5 વર્ષથી કરીએ છીએ. ગોત્રી ગામ ઠાકોર પડ્યું 5 વર્ષથી કરીએ છીએ અને લોકોના ટોળાઓ અહીંયા દર્શન કરે છે. બરફનું શિવલિંગ બનાવીએ છીએ આપણે અને ભાંગનું વિતરણ આપણે કરીએ છીએ સેવામાં પ્રસાદી રૂપે. શિવલિંગ બનાવતા અમને 3-4 કલાક લાગે છે. सावली के प्राचीन प्रसिद्ध भीमनाथ महादेव मंदिर में ओम नमः शिवाय की धुन के साथ महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है. सावली में प्राचीन और सुप्रसिद्ध भीमनाथ महादेव का मंदिर है, जहां पारंपरिक रूप से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है. सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा है. हजारों शिव भक्तों ने अति प्राचीन स्वयंभू प्रकट शिवलिंग के दर्शन का लाभ लेकर महादेव जी से मंगल कामना की. इस मौके पर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव की गूंज शिव मंदिरों में देखने मिली. वडोदरा जिले के डभोई तालुका के महातीर्थ कायावरोहन में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर महापूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शिव भक्त उमड़े. महाशिवरात्रि की धूम डभोई के नर्मदा किनारे स्थित चांदोद के करनाली के कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में भी देखने को मिली. श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में पवित्र स्नान के साथ जय कुबेर और हर हर महादेव के नाद के साथ भगवान शिव को फल फूल जल दूध चढ़ाकर दर्शन और पूजा का लाभ लिया. शिवरात्रि पर्व के चलते मंदिर ट्रस्ट द्वारा होमात्मक लघुरुद्र और भक्तों के लिए फलाहार की व्यवस्था भी आयोजित की गई. हालोल में महाशिवरात्रि पर्व उत्साह के साथ मनाया गया. शहर के बालाभोला हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता नजर आया. भक्तों के प्रसाद के लिए 1000 किलो के शक्करिया बटाटा की प्रसादी बनाई गई.
वहीं धाबा डुंगरी के स्वयंभू केदारनाथ जी के मंदिर में भी भक्तों की बड़ी तादाद देखने को मिली। इस मंदिर में भक्तों के लिए 1500 किलो की प्रसादी बनवाई गई। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। आज अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें भी और भी हैं, आप देखते रहिए बीएनएम न्यूज़। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. शॉर्ट सर्किट। चलो चलिए चलिए। Come on, move, move. Boys. पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आर काबिल का फायर एक्सपायर्ड न काला जहरीला धुआं छोड़ता है न कभी आग फैलने देता है। आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। देश के गृह मंत्री अमित शाह का वडोदरा दौरा उनकी व्यस्तता के चलते आखिरी मौके पर रद्द कर दिया गया। महाशिवरात्रि के दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह महाआरती में शिरकत करेंगे, ऐसी खबर काफी दिनों से आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर गृह मंत्री अमित शाह के वडोदरा दौरे को रद्द कर दिया गया। शहर में जगह जगह गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, लेकिन शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट ने गृह मंत्री अमित शाह वडोदरा नहीं आ रहे होने की जानकारी दी। આમંત્રણ આપ્યું હતું, પહેલા દિવસથી એવું કહેતી હતી કે અમે સાહેબને આમંત્રણ આપ્યા છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગૃહમંત્રી છે અને એમની વ્યસ્તતા હોઈ શકે એટલે નથી આવી રહ્યા। પણ ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી ચોક્કસ શિવોત્સવની, શિવ પરિવારની જે નગર યાત્રા છે અને નગર યાત્રા પૂરી થયા પછી વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ખૂબ સારું સુંદર સુસાગર તળાવને બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે, તો એનું લોકાર્પણ પણ માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી કરવાના છે અને સાંજની 7:30 વાગ્યાની આરતી એ પણ માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી કરવાના છે। એટલે શિવરાત્રિનો પર્વ આપણા આમ તો હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ભગવાન શિવની પૂજા કરવી સવારથી રાત સુધી, રોજ આપણે હિન્દુ લોકો તો ભગવાન શિવને દૂધ પાણી ન ચડાવીએ ત્યાં સુધી આપણો દિવસ ન જાય। તો એવો શિવરાત્રિનો પર્વ આજે જ્યારે શિવજીની પૂજા આરાધના કરવાનો હોય અને આજનું વડોદરાનું એક અનોખું વાતાવરણ, જે શિવમય વાતાવરણ, શિવ પરિવાર સાથે શિવજી જ્યારે વડોદરાની નગર યાત્રાએ નીકળ્યા હોય ત્યારે વડોદરાવાસીઓ
ખૂબ ધન્ય અને ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે વડોદરામાં શિવજી પોતે નગર યાત્રા કરવા નીકળે છે અને આજે આ કાર્યક્રમમાં આદરણીય ગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી પોતે હાજર રહી રહ્યા છે એટલે શિવરાત્રિની પર્વની સૌ નગરજનોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों ने वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक द्वारा की जा रही शिकायत को अनदेखा कर दिया। वडोदरा महानगर पालिका में नगर सेवकों की बात अधिकारियों द्वारा नहीं मानी जाती होने का मामला फिर एक बार सामने आया है। कार्यकारी वार्ड नंबर 11 में लापरवाही के चलते गोत्री इलाके में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इस मामले वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक नितिन डोंगा ने कई बार वडोदरा महानगर पालिका में शिकायत कर स्पीड ब्रेकर पर व्हाइट पट्टे लगाने की मांग की है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मामले की सूध नहीं लिए जाने पर नगर सेवक नितिन डोंगा ने खुद स्पीड ब्रेकर पर पट्टी लगाकर अप्रिय घटनाओं को रोकने का प्रयास किया। गोत्री इलाके में गायत्री स्कूल निकट, संत कबीर स्कूल 4 रास्ता पर, वासना रोड, मकरंद देसाई रोड निकट स्पीड ब्रेकर पर काउंसलर नितिन डोंगा ने खुद सफेद रंग का पेंट लगाकर ट्रैफिक विभाग और वडोदरा महानगर पालिका को करारा जवाब दिया। वारसिया के बगलामुखी आश्रम के महाराज का भक्तों के साथ गरबा खेलता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वारसिया के बगलामुखी आश्रम के कथित धर्मगुरु प्रशांत उपाध्याय की तरह तरह की लीलाओं के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं के पास पैर धुलवाते हुए वीडियो के बाद अब गरबा खेलता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी में एमएम हॉल में किसी मामूली वजह के चलते छात्रों के बीच मारपीट हुई। एमएस यूनिवर्सिटी में अक्सर छात्र संगठनों के बीच मारपीट का मामला सामने आता रहता है। ऐसा ही एक मामला एमएम हॉल में 2 गुटों के बीच देखा गया, जिसमें किसी मामूली वजह से छात्रों के बीच मारपीट हो गई। घटना की खबर फौरन सयाजीगंज पुलिस और विजिलेंस स्टाफ को दी गई। विजिलेंस स्टाफ ने और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। युवाओं के कौशल का विकास करने के आशय से युवा कौशल्य भारत संगठन द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। वडोदरा शहर में आरवी देसाई रोड पर युवा कौशल्य भारत फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण सेवा डिजिटल केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर ब्रजेश शाह के हाथों किया गया। संपूर्ण सेवा डिजिटल केंद्र में विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सरकारी परीक्षाओं, नौकरी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाए, इस हेतु से सरकारी योजनाओं की सभी जानकारी भी यहां उपलब्ध कराई गई है। युवा कौशल भारत फाउंडेशन द्वारा संचालित संपूर्ण सेवा डिजिटल केंद्रનું ઉદ્ઘાટનનું આયોજન કરેલ છે। આ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય યુવા કૌશલ ભારત ફાઉન્ડેશન એ રાષ્ટ્ર માટે રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે યુવાઓને જોડવા અને યુવાઓને લાગતી જે બી પ્રોબ્લેમ છે એ બધી સમસ્યાઓને નિવારણ માટે આ ફાઉન્ડેશનની રચના કરવામાં આવી છે। આજના યુવાનોમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છે, જેમ કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, એન્ટરપ્રેનરશિપ છે, સ્કિલ ઇન્ડિયા છે, યુવા કૌશલ્ય છે, ઉદ્યોગ સાહસિકતા છે, એવા ઘણા બધા વિષયો છે કે જે વિષયો સરકારની યોજના નીચેના છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે એ ઉદ્દેશથી આ સંગઠનની રચના કરવામાં આવી છે અને આ સંગઠનમાં એક કેન્દ્રની રચના કરવામાં આવી છે, સંપૂર્ણ સેવા ડિજિટલ કેન્દ્ર, કે જે કેન્દ્રના માધ્યમથી આ વિસ્તારના અને આજુબાજુના ઘણા વિસ્તારના જે લોકોને સરકારી જે બી યોજનાઓ છે એ યોજનાની માહિતી મળશે। સાથે સાથે એના માટે જે બી કાર્યક્રમોના નિમિત્તે અલગ અલગ કાર્યક્રમો બી અમે કરીશું અને કાર્યક્રમોના માધ્યમથી અમે લોકોની જે બી સરકારી યોજનાઓની માહિતી, પુરાવા, ડોક્યુમેન્ટ્સ, એ જે બધા વસ્તુઓ છે, આધાર કાર્ડથી લઈને મા કાર્ડથી લઈને આયુષ્યમાન યોજનાઓ, એવી બધી યોજનાઓ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે એના માટે આ તંત્ર સતત કાર્ય કરશે। न्यूज स्टूडियो से ये थी आज की खबरें। कुछ और खबरों के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।